दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार तुम्हारा दिमाग है। जब तुम अपने फ़ोन, कंप्यूटर और सभी आधुनिक चीज़ों से दूर हो जाते हो, तब सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे पास बचती है, तुम्हारा दिमाग। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है जब तुम डिप्रेशन, कठिन समय या किसी अपनों की मौत से गुजरते हो। असल ज़िंदगी को तुम गूगल नहीं कर सकते। तुम इस सफ़र में अकेले होते हो, चाहे तुम्हारे पास थेरेपिस्ट हो या सबसे अच्छा दोस्त, लेकिन दिन के 6 घंटे तुम सिर्फ अपने दिमाग के साथ होते हो। तुम्हारा दिमाग तुमसे हर तरह की बातें करता है, तुम्हें खींचने की कोशिश करता है अलग-अलग दिशाओं में। अगर तुम अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वह तुम्हें नियंत्रित कर लेता है और तब तुम बर्बाद हो जाते हो। तुम्हें अपने दिमाग को बताना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो भाई, कैसे वहाँ तक पहुँचना चाहते हो और किस तरह से पहुँचोगे। अगर तुमने अपने दिमाग पर काबू नहीं किया, तो सब खत्म हो जाता है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक था, वो ये कि मेहनत ही एकमात्र रास्ता था। बचपन में मैंने सुना था, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। लेकिन तब भी जब मैं कुछ समझ नहीं पाता था, मुझे बार-बार दोहराना पड़ता था। मुझे ये पैराग्राफ क्यों नहीं समझ आ रहा? फिर से पढ़ो। मैं इसे याद नहीं रख पाता। तब भी बार-बार कोशिश करता, मुझे फिर से लिखना होगा बार-बार जब तक समझ में ना जाए। मैंने खुद को हारने का कोई विकल्प नहीं दिया। जब मेरा दिमाग ये समझ गया कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वह रुकेगा नहीं, तब उसने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। यही नहीं, जब मैं कुछ नहीं कर पाता था, बार-बार कोशिश करने से धीरे-धीरे सफलता मेरे हाथों में आने लगी। बहुत लोग कहते हैं कि वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग ये जानता है कि तुम कब सच में प्रयास कर रहे हो और कब नहीं। जब मैं नेवी सील की ट्रेनिंग में था, लोगों ने पूछा, तुम 22 महीने तक कैसे टिके रहे, जबकि ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होती है। मेरा जवाब था कि मैंने इसे अपनी नई सामान्य स्थिति मान लिया था। मेरे दिमाग ने यह मान लिया कि हर दिन संघर्ष, हर दिन टूटना, यही मेरा नया जीवन है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी तुमसे ये उम्मीद करता है कि अगर तुम टूटे नहीं हो, तो कुछ गलत है। इस तरह मेरा दिमाग और भी मजबूत होता गया। तुम्हें भी ये सीखना होगा। जब तुम्हारा दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है कि संघर्ष ही जीवन है, तभी तुम असल में जीतते हो। तुम टूटे हुए पैरों पर कैसे दौड़े? तुम्हारे पैर टूट चुके थे, हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग जानता था कि यही हमारा तरीका है। हम नेवी सील की ट्रेनिंग में थे। ये हमारी हकीकत बन गई थी। मैंने खुद को कोई और विकल्प नहीं दिया। इन 4 दीवारों के बाहर कुछ भी नहीं था। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन उस समय के लिए मैंने खुद को शैतान बना लिया था, क्योंकि मैं नर्क में था और वही नर्क मेरी नई हकीकत बन गया था। मैंने नेवी सील ट्रेनिंग का मालिक बनना सीख लिया था और मेरा दिमाग यही समझ चुका था कि यही अब मेरी ज़िंदगी है। यही तरीका है जिससे तुम कठिनाइयों को पार कर सकते हो। खुद को उस स्थिति में डुबो दो और वही बन जाओ। खुद को बाहर निकलने का कोई रास्ता मत दो। जब मैं बहुत सी 97 पाउंड का था और नेवी सील बनने की कोशिश कर रहा था, तो सबसे डरावनी बात यह थी कि वही मेरी ज़िंदगी हो सकती थी। मैं सोचता था कि मैं उस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उस वक्त भी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं था। फिर मैंने उस 6 पाउंड वजन कम किया, नेवी सील की ट्रेनिंग पास की और बहुत सी और चीज़ें हासिल की। जब मैं उस समय को देखता हूँ, तो समझ आता है कि असली मेहनत क्या होती है। हमें अपनी क्षमता का अंदाज़ा तब तक नहीं होता, जब तक हम सच में कोशिश करना शुरू नहीं करते। लोग मेरी कहानी सुनते हैं और सोचते हैं कि मैं सैडिस्टिक हूँ, लेकिन मैंने ये समझा कि दिमाग कैसे काम करता है। मैं एक डरा हुआ बच्चा था, लेकिन मैंने खुद को दिमाग की रिसर्च से बनाया। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम टूटे पैरों के साथ दौड़ सकते हो, तब तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जाग जाती है, जिसे बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति होती है कि जब तुम अकेले होते हो, सुबह के 6 बजे होते हैं, तुम्हारे पैर टूटे होते हैं और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। यही वह शक्ति है जिसे तुम अपनी कमजोरी से खींच सकते हो और इसे ताकत में बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तुम्हारी हार हो जाती है। जब आप खुद को टूटे हुए पाते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे होते हैं, तो वो पल आपको बहुत ताकत देता है। जब चीज़ें वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारा दिमाग और ज़्यादातर लोगों का दिमाग सबसे पहले हमें उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता है। दुख के समय में गुस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ यही कहता है कि हमें यहाँ से भागना है, हमें बाहर निकलना है। गुस्सा उस वक्त काम नहीं आता। वहाँ एक गहरी आंतरिक शक्ति की ज़रूरत होती है, जो हमारी आत्मा के गहरे हिस्से में होती है। वो शक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक हम अपनी ज़िंदगी के असली मकसद के साथ नहीं रहते। जब आप अपनी ज़िंदगी के असली उद्देश्य को ढूंढते हैं, तो वो शक्ति आपको अंदर से जलाती रहती है। मेरे लिए वो उद्देश्य था देश की सेवा, एक नेवी सील बनना, और सबसे महत्वपूर्ण था वो व्यक्त बनना, जिसे मैं खुद पर गर्व कर सकूं।
मैं अपने अंदर बहुत निराश था जब मैं आईने में देखता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे प्यार करें, और बहुत से लोग करते भी थे, लेकिन मैं खुद से प्यार नहीं करता था। बहुत से लोग पहले शांति ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मैंने पाया कि असली शांति खुद को ढूंढने के बाद मिलती है। और खुद को ढूंढने के लिए आपको जीवन के संघर्ष, पीड़ा और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना भी पीड़ा है। हर दिन खुद के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति सही काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहीं से असली ताकत मिलती है।